सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है। अब प्रश्नोत्तर काल होगा। अब सीधे प्रश्न लिए जाएंगे। सर रामविलास, आपके आरजेडी के विधायक के द्वारा गलत टिप्पणी की गई है। मैं ये मांग करता हूं कि ये लोग माफी मांगे। ये लोग दलित विरोधी हैं, हजूर, ये लोग दलित विरोधी हैं। हमारे संस्थापक के ये लोग विरोध के लोग गलत बयानबाजी किए। आप चाहते हैं कि इनके नेता इस सदन में आकर के माफी मांगे। हजूर, एकदम ये लोग हमेशा हमारे नेता के बारे में ये लोग गलत बयानबाजी करते हैं। हमारा आस्था पूरा हुआ, हम लोग दिल से, ये हमारे संस्थापक शांति लोग अब बात करते, ये दलित विरोधी है सरकार। अब सीधे प्रश्न लिए जाएंगे। कृपया शांति बरतें। अब सीधे प्रश्न लिए जाएंगे। श्री श्याम रजक, माननीय सदस्य श्याम रजक, बैठ जाइए। श्री श्याम रजक, शांति शांति। बैठिए प्लीज, बैठिए। लाएंगे शून्यकाल में आएगा। बैठ जाइए प्लीज, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए प्लीज, बैठ जाइए। बात आ गई, कृपया बैठ जाएं। अभी प्रश्नकाल है, तख्ती हटा दें, अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। सभी माननीय सदस्यों से आग्रह है, कृपया शांति बनाए रखें। प्रश्नकाल चल रहा है, सदन चलाने में सहयोग करें। शांति शांति शांति। विषय आ गया है। विषय राजू तिवारी जी, बैठ गई। कृपया बैठ जाएं, बैठ जाइए प्लीज, बैठिए। राजू तिवारी प्लीज बैठ जाइए। श्री श्याम रजक, माननीय मंत्री उद्योग विभाग, माननीय मंत्री उद्योग विभाग डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी, सब लोग बैठ जाए प्लीज, बैठिए, बैठिए भाई, बोल बैठिए। माननीय मंत्री उद्योग विभाग दिलीप जायसवाल जी, डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी, माननीय मंत्री, बैठ जाइए प्लीज, बैठिए, बैठ जाइए सब लोग। अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकाल है, प्रश्नकाल है। शांति शांति। तिवारी जी बैठ जाइए प्लीज, बैठ जाइए। अध्यक्ष महोदय, बैठिए। डेडिकेटेड अपना इथेनॉल इकाइयों दिया। भारत सरकार के साथ MOU अंतर्गत 35,28 करोड़ लीटर 1060 किलो लीटर पर डे एनुअल ऑफटेक क्वांटिटी निर्धारित किया गया है। बिहार में डेडिकेटेड इथेनॉल इकाइयों द्वारा 1602 किलो लीटर पर डे की उत्पादन इथेनॉल उत्पादन करने वाले इकाइयों तथा तेल विपणन कंपनियों के बीच हुए समझौता से यह स्पष्ट किया गया है कि तेल विपणन कंपनियों द्वारा निर्धारित ऑफटेक क्वांटिटी के अनुरूप इथेनॉल की खरीद की जाएगी। सार्वजनिक क्षेत्र के 3 तेल कंपनी विपणन कंपनियों और संभावित इथेनॉल उत्पादकों के बीच हस्ताक्षरित इन समझौतों में 10 वर्ष की अवधि के लिए 100% इथेनॉल उत्पादन की खरीद का आश्वासन दिया गया था। और इस तरह जो है माननीय सदस्य बिहार विधान, माननीय मंत्री जवाब कर कृपया बैठ जाए। राजू तिवारी जी प्लीज, हम मौका देंगे 0 आवर में मौका देंगे आपको, हम 0 आवर में बैठ जाइए। अभी मंत्री का जवाब हो रहा है। आपसे आग्रह है, माननीय मंत्री का जवाब हो रहा है। समय
आपकी बात आ गई। आपकी बात आ गई। राजू तिवारी जी बैठ जाइए प्लीज, क्वेश्चन आवर सहयोग करें। बैठ जाइए, आपका बात आ गया, बैठ जाइए, बैठ जाइए प्लीज, बैठिए, बैठ जाइए, आप बैठिए प्लीज, बैठिए, हो गया, चलिए अब क्वेश्चन चल दीजिए। हाँ, पूरा पूछ लीजिए आप। हाँ, अध्यक्ष महोदय, इनका जवाब जो आया है, लेकिन मेरा ये कहना है कि भारत सरकार ने इथेनॉल खरीद पर बिहार का कोटा आधा कर दिया है, जबकि पूरे देश में 88 इथेनॉल प्लांट हैं। सरकार अन्य राज्यों में कटौती नहीं की है। महाराष्ट्र में 50% लिया जाता है, मध्य प्रदेश में 53%, झारखंड को 57%, कर्नाटक को 58%, हिमाचल प्रदेश को 62%, पश्चिम बंगाल को 65%, पंजाब में 67%, हरियाणा में 70%, उड़ीसा में 73%, जम्मू कश्मीर में। आप पूरा पूछ लीजिए जी, पूरा क्यों पूछ रहे हैं सर? जब वहां पर इतना ज्यादा स्तर पर इथेनॉल खरीदा जा रहा है, जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी भी अभी 8 दिसंबर को गए थे बक्सर, और वहां उप मुख्यमंत्री जी भी गए थे बक्सर। नवानगर में भारत प्लस इथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड का निरीक्षण किया था, और वहां आदेश दिया था उन्होंने कि 100% इथेनॉल खरीद का आश्वासन भी दिया था। लेकिन इसके बावजूद यहाँ आधा कटौती हो गया, जिसके कारण 7% इथेनॉल कंपनियां बंद हो गई है। 700 से ज्यादा मजदूर जो काम करते थे सब बेकार हो गए हैं, जबकि हमारी सरकार की नीति है कि हम रोजगार देंगे। 700 लोगों का रोजगार छिना गया है। और पूछे तो मैं यही पूछ रहा हूं कि क्या सरकार, केंद्र सरकार को आग्रह करेगी कि आधे जो हमारा कटौती किया है वो कटौती को खत्म करे, और पेट्रोल कंपनियों के साथ जो समझौता हुआ है कि 15% वो लेगा, लेकिन उसमें भी वो नहीं ले रहे हैं। तो ये शर्तों पर पेट्रोल कंपनियों के साथ वार्ता करके इस बिहार के 22 इथेनॉल जो कंपनियां हैं जो बंद पड़ रही है, उसको फिर से चालू कर और यहाँ के किसानों का, जो मक्का के किसान है उसको, और 700 मजदूरों को जो रोजगार छिना रहा है उसको करने का काम करेंगे। अध्यक्ष महोदय, अभी जो डेडिकेटेड इथेनॉल इकाई भारत सरकार के साथ जो एमओयू हुआ था, उस एमओयू में था कि 1060 किलोलीटर पर डे, यानी 35 करोड़ 28 लाख लीटर एथेनॉल इनका जो है एग्रीमेंट के तहत भारत सरकार की तेल कंपनी खरीदेगी। लेकिन इन लोगों के द्वारा उत्पादन जो है 1060 किलोलीटर पर डे के अगेंस्ट में 1602 किलोलीटर पर डे उत्पादन क्षमता का संयंत्र इनके पास है। लेकिन एग्रीमेंट जो हुआ था, भारत सरकार ने जो कोटा अलॉट किया था वो 1060 किलोलीटर पर डे का ही कोटा अलॉट किया था। लेकिन उसके बाद भी भारत सरकार को, चूंकि तेल की जरूरत जब ज़्यादा रहती है और तेल कंपनी अगर उससे ज़्यादा अलॉटमेंट से ज़्यादा जब बनाते हैं तो भारत सरकार उस तेल को परचेज कर लेती थी। लेकिन इस बीच में तेल का जो वेयर हाउसिंग लॉजिस्टिक जहाँ था, तेल की मात्रा बढ़ गई वहाँ पर, तो उन लोगों ने जो परचेज कर रहे थे उसका उन्होंने कोटा घटा दिया है। हम लोगों ने बिहार सरकार की ओर से भारत सरकार को लिखा है कि आप हमारा कोटा जो है बढ़ाइए, क्योंकि जो इथेनॉल के फैक्ट्री कंपनी वाले यहाँ हमारे फैक्ट्री हैं, वो जो क्षमता 1602 किलोलीटर पर डे के क्षमता का उत्पादन का शक्ति उनका है, तो सभी इथेनॉल उनसे परचेज किया जाए। हालांकि वो 1060 किलोलीटर के एग्रीमेंट के तहत ही वो बाध्य है लेने के लिए, लेकिन फिर भी हम लोगों ने ये पत्र लिखा है और हमको लगता है जल्द इस पर कोई निदान निकल जाएगा। पूछ लीजिए श्याम बाबू, पहले आपको पूछना है तो। अध्यक्ष महोदय, ये करें कि भारत सरकार को हमने पत्र लिखा है, लेकिन उस पर गंभीरता के साथ उनके साथ वार्ता करके इसको चालू कराना चाहते हैं कि नहीं? सरकार गंभीर है, एकदम निश्चित। गंभीर नहीं लग रही है।
जवाब देकर नहीं। मैंने दो बात कही है, माननीय सदस्य को मैं बताना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, कि 1060 किलो लीटर यानी 35 करोड़ 28 लाख लीटर जो है इथेनॉल परचेज करने का एग्रीमेंट हमको अलॉटमेंट हुआ था, लेकिन ये लोग एथेनॉल बना रहे हैं 1602 किलो लीटर पर डे, इनकी क्षमता है। उसके बाद भी हमने पत्र लिखा है और बहुत गंभीरता के साथ हम प्रयासरत हैं कि इथेनॉल कंपनी में जो इथेनॉल की फैक्ट्री है वो जितना तेल बनाते हैं, उनको इथेनॉल बनाते हैं, हम उनको परचेज करने के लिए भारत सरकार से अनुरोध किए हैं और बहुत गंभीरता के साथ हम इसको जल्द ही कोटा बढ़वाने का काम करेंगे। महोदय, तो बहुत बड़ा उम्मीद मक्का किसानों के मन में जगा महोदय। बिहार में मक्का का उत्पादन बहुत अधिक होता है और शायद एशिया में मक्का उत्पादन में अपना बिहार जो है पूरे आगे है। और जब ये बंद हो रहा है, माननीय मंत्री जी ने भी स्वीकार किया कि विभिन्न परिस्थितियों के कारण उसका असर पड़ा है। अभी इसके कारण मक्का का जो उत्पादन हुआ इस उम्मीद पर कि इथेनॉल फैक्ट्री में खरीद लिया जाएगा, लेकिन अब नहीं खरीदा जा रहा है महोदय। इसके कारण किसानों को मक्के का मूल्य का लागत मूल्य भी नहीं मिल पा रहा है और मक्का का किसान त्राहिमाम कर रहा है। मैं जानना चाहता हूं सरकार से कि क्या किसानों की जो उम्मीद थी और जो उत्पादन हुआ और जो मक्का आज उसका रखा हुआ है, उसका जो नुकसान हो रहा है, उसकी भरपाई करने का विचार सरकार रखती है कि नहीं रखती है? पूछ लीजिए।